सुप्रभात। आज हिंदी पखवाड़ा जो चल रहा था उसका आधिकारिक रूप से आज आखिरी दिन होगा, क्योंकि कल रविवार है और सारे बच्चों ने बहुत अच्छे से इस कार्यक्रम का आयोजन किया और बढ़ चढ़कर सहभागिता दी। आज एक विशेष दिन है जिसमें हम अपने गुमनाम स्वतंत्रता क्रांतिकारियों की बात करें तो उनमें से एक से संबंधित है। लगभग आज से 96 साल पहले 1929 में, आप में से किसी को पता है जतीन्द्र नाथ दास के बारे में? कोई जानता है? अच्छा, भगत सिंह जी ने असेंबली में बम फोड़ा था अप्रैल 1929 में, वो पता है? 1929 में भगत सिंह जी ने बम फोड़ा था असेंबली में। ये एक स्वतंत्रता के क्रांति की प्रचंड ज्वाला थी। स्वतंत्रता के क्रांति की प्रचंड ज्वाला थी और जो बम असेंबली में फोड़ा गया था उसमें किसी के जान का कोई नुकसान नहीं हुआ था, क्योंकि वो बम बनाया ही ऐसे गया था कि उसमें वो घातक नहीं था। वह सिर्फ एक चेतावनी थी, अंग्रेजों के लिए एक चेतावनी थी। और जिनकी मैं बात कर रहा था, जतीन्द्र नाथ दास जी, वो एक कॉलेज के छात्र थे और उन्होंने ही वो बम बनाया था। उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन उसके पहले वो लगभग 17 साल की उम्र में गांधी जी के वो आंदोलन में, अहिंसा आंदोलन में शामिल हुए थे। कुछ दिन रहे, लेकिन उनको लगा कि अहिंसा से कुछ नहीं होने वाला है, तो वो भगत सिंह के साथ जुड़ गए। उनको और उनके साथियों को श्री वेंकटेश्वर जी और ये भी उसमें थे, कई लोगों ने जो भूख हड़ताल की थी। और भूख हड़ताल का एक बहुत साधारण सा कारण था कि जो राजनीतिक कैदी थे, यानी जो देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, उनको गिरफ्तार किया गया था, कैद किया गया था। उनके साथ बहुत बर्बरता का और ऐसे सलूक किया जाता था जैसे वो बहुत बड़े अपराधी हो। तो इन्होंने ये आवाज उठाई थी कि जो राजनीतिक कैदी हैं उनके साथ सामान्य व्यवहार किया जाए, क्योंकि वो कोई अपराधी नहीं है, वो स्वतंत्रता के लिए आवाज उठाने वाले सामान्य क्रांतिकारी हैं। लेकिन नहीं सुनी गई थी आवाज। ये लोग गिरफ्तार हुए थे और इनके साथ फिर बहुत बर्बरता का व्यवहार किया गया। ये भूख हड़ताल पर चले, 30 दिन बीत गए, 30 दिन बीत गए, एक महीना ये लोग खा नहीं रहे थे। फिर अंग्रेजों ने इन पर और जुल्म ढाना शुरू किया। इनके नाक में नली डाल के उससे खाना पानी देने का काम शुरू किया। बहुत आगे चलता रहा, 60 दिन बीत गए थे। एक दिन इनके श्री जतीन्द्र नाथ जी के नाक में वो कोई खाना गया और उनके नली में जाकर फंस गया।
फेफड़े में पानी भर गया, उनका वजन बहुत तेजी से घटता गया। भूख हड़ताल शुरू होने के 63वें दिन 63rd डे, 2 महीने 3 दिन और आज ही के दिन 1929 में वो ये दुनिया छोड़कर चले गए। मैं ये बात आपको इसलिए बताना चाह रहा हूं कि आज जिस स्वतंत्र भूमि पर हम खड़े हैं वो कोई मुफ्त की मिली हुई चीज नहीं है। ये एक छोटी सी कहानी है। अगर आप इसको सिर्फ सुनना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो इसमें बहुत कुछ है। साधारणतया उस 60 दिन 63 दिन को अगर आप याद करो, सिर्फ उन 63 दिनों को मैं याद करने की बात कर रहा हूं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। हमें एक दिन खाना नहीं मिलता तो तड़पने लगते हैं। ये 63 दिन की बात है। और उसके पहले इन लोगों ने जो भी किया वो अभी भी इतिहास के गुमनाम पन्नों में छिपा हुआ है। हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है उस स्वतंत्रता के लिए। और बात जब हम स्वतंत्रता की करते हैं तो स्वतंत्रता में सिर्फ आराम से खड़े हो जाना और अपना घर बना लेना, पैसे कमाना और बच्चों का पालन पोषण करना यही नहीं होता है। स्वतंत्रता में सब कुछ होता है। आपके अपने सारे अधिकार होते हैं और उन अधिकारों में सिर्फ आप नहीं हैं। हर वो चीज जो आपके लिए जरूरी है, आपका पर्यावरण, आपकी सामाजिक व्यवस्था, व्यावहारिक जीवन, सब कुछ उसमें आता है। लेकिन कुछ चीजें हैं जिन्हें आप लोगों से विनम्र निवेदन है मेरा बच्चों, सुझाव निवेदन जो भी आप समझ लो, कि जो स्वतंत्रता जतीन नाथ जी, भगत सिंह, ऐसे लोगों से मिली, कितने गुमनाम छिपे हुए हैं, अभी इतिहास के पन्नों में दबे हुए हैं। वो उनकी आशाएं इसमें निहित हैं। वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने कुछ आशाएं रखी थी कि स्वतंत्र भारत ऐसा होगा। आज कुछ चीजें बहुत चुभती हैं। आज पर्यावरण को देख लीजिए, अभी नवंबर का महीना आ रहा है, दिल्ली हमारे प्रदूषित वायु का एक गुम्बद बन जाएगा। 180 देशों में प्रेस स्वतंत्रता की बात करें तो हमारा देश 151वें नंबर पर आता है। आउट ऑफ 180 वी आर एट 151। क्या सच में जो आजादी की कल्पना करके इन लोगों ने वो अंग्रेजों के जुल्म सहे हैं, क्या सच में वो कल्पनाएं उनकी आज पूरी हुई हैं? ये सवाल हमें खुद से करने की जरूरत है। और बच्चों, आप वही सशक्त हाथ बन सकते हैं, सशक्त व्यक्तित्व बन सकते हैं जो उन कल्पनाओं को शायद साकार कर सकेंगे। हम लोग आपका मार्गदर्शन करेंगे, आपके हर अच्छे कार्य में आपके साथ रहेंगे, आपको कभी गलत रास्ते पर जाने नहीं देंगे, लेकिन आपको भी वह उत्तरदायित्व
निभाना पड़ेगा। अगर आपके अंदर उन क्रांतिकारियों के लिए जिन्होंने स्वतंत्रता दिलाने में अपनी कुर्बानी दी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, तो हमें यह जिम्मेदारी उठानी होगी। और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। ईश्वर हम सबको सद्बुद्धि दे और अपना आशीर्वाद दे। धन्यवाद।